बहुत सारे लोगों को लगता है सर हो नहीं रहा, सर 2 साल हो गए हो नहीं रहा, सर 5 साल हो गए हो नहीं, अरे हो नहीं रहा, तू कर नहीं रहा, दैट्स इट, राइट। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले, राइट। इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब, काम की इतनी औकात है कि आप भी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा था। छोटी चीजों के बनने में लेट नहीं होता, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज बनेगी साहब वक्त तो लगेगा। आपका हमारा घर शायद 1 साल बन जाए, शायद 2 साल में बन जाए, शायद 3 साल में बन जाए, शायद 4-5 साल में बन जाए, लेकिन भैया ताजमहल बनना होगा तब तो 20 साल से ज्यादा लगता ही है। और जिस चीज को बनने में ज्यादा टाइम लगे, साहब उसको दुनिया देखने आती है, लोग देखने आते हैं, क्योंकि वक्त लगा है। जैसे ये किसी इमारत को बनने में जब काफी वक्त लगता है तो वो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाती है। उसी तरीके से अगर इंसान को बनने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है, यानी जमाना उसको देखने वाला है, जमाना उसकी मिसाल देने वाला है। थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, सवाल कर। 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में, और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आप कि आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडा। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया, तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडा। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की चीज छीन लेगा ब्रह्मांड से। मेरा कारण क्या है भैया इधर आने का? इस दुनिया में किधर क्यों आया राइडा? इतने लोग पहले से थे, एक और एक्स्ट्रा आदमी की क्या जरूरत? 150 करोड़ पहले से, भैया आप काहे के लिए आए? सर मेरे को क्या बताया, 2 लोग लेके आए, मेरी कोई गलती नहीं राइडा। मैं तो मुझसे पूछा ही नहीं किया ये आना है कि नहीं आना है, राइट? भैया आप क्यों आए? 150 करोड़ पहले से आप क्यों आए इधर? और दूसरा सवाल, आपके चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा? पहला सवाल, मैं आया क्यों? जब 150 करोड़ लोग पहले से देश में हैं, एक और क्यों? दूसरा, अगर आज मैं चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा? और ना आपको लगता है आने का कोई कारण मिल रहा है और चले जाए तो किसी कोई फर्क नहीं, बस आपके परिवार को फर्क पड़ेगा। यार बहुत कम जिया है अभी आपने, टाइम बड़ा बर्बाद कर दिया। एक आदमी जाए तो कितने लोगों पे फर्क पड़ रहा है उसके जाने का, इससे पता चलता है कि उसने कितनी ईमानदारी से मेहनत की अपनी जिंदगी में। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की वो अमीर है, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई कलाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा, राइट? तुमसे कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो, और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? बोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है, इन लोग का धंधा है इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया उसको हिटलर का जैसे एग्जांपल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे।
सलाम जाती इंसान दार्शनिक होगा, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन यह संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। यहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे। गलत कॉन्सेप्ट, गलत फिलॉसफी इसलिए पढ़ाई गई ताकि लोग खुश हो जाए। वो खराब मेंटर है जो किसी को खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है। जो आदमी आपको खुश रहने के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है, अभी वो गुरु बना नहीं है, गुरु लीडर नहीं है, मेंटर नहीं है। जो लोगों को सिर्फ खुश रखने के लिए कि हाँ हो जाएगा नहीं होगा साहब, नहीं होगा। झूठ है। तो हर आदमी करोड़पति हो जाता, सबकी BMW इधर लगी होती है। जितना बड़ा ये हॉल बना उससे 2 गुना कम से कम पार्किंग बनता नहीं है, सबको पता है। इतने ही लोग कार लेके आएंगे इतने ही बनाते, जानते हैं सब। दुनिया बहुत सेट है साहब, बहुत सेट है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से सेट है कि कितने लोग अमीर बन पाएंगे, कितने लोग चैंपियंस बन पाएंगे, कितने लोग भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे, कितने लोग यहां से निकल जाएंगे, कितने लोग कहेंगे कि ये फील्ड ही मेरा नहीं है, कितने लोग कहेंगे मेरा तो भागी। सब सेट है साहब। तो वो लोग जो आपको खुश करने के लिए अगर कुछ कहते हैं, वो अभी मेरी नजर में ना तो लीडर है ना तो मेंटर। एक लीडर वो होता है, एक मेंटर वो होता है जो आपको रोने पे मजबूर करे और आप बाप करें कि आदमी बहुत खराब है। कोच वो हो ही नहीं सकता जो आप पे टफ ना हो। इफ इज नॉट टफ इज नॉट कोच। गुरु आपको खुश करने के लिए कोई बात बोल रहा है तो गुरु नहीं है। गुरु खुश करने के लिए बात नहीं बोलनी चाहिए, गुरु आपको बेहोशी से होश में लाने के लिए बात करनी चाहिए। राइट? क्या आप होश में आए? क्या आप होश में आए? कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, आप होश में आए। जो आदमी 30 के क्रॉस कर गया, इसका 30 क्रॉस होने लगा, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, उसके अंदर वो तड़प नहीं है, उसके अंदर वो आग नहीं है। भैया मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी है, मान के बैठा है मैं तो इतना ही रह सकता हूं, मान के बैठा है मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ, मान के बैठा है यही 20,000 यही 30,000, मान के बैठा है साहब, मान के बैठा है साहब। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं, कोई आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके पानी मार के कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो, आप पानी डालो पत्थर डालो, वो सोया है नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही जी, मैं बड़ा ही कम रो रहा है जिंदगी भर रो रहा है, बचपन से रोता रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ। आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई। अगर एक आदमी ने किया है, उसको ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहाँ पे एक किसी को इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे तो आप लड़ जाओगे सर, आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है राइडा। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक भी नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा राइडा, यू विल हैव टू गिव मी।
आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे। साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जिस आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेना, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है, कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट, अपने काम से मोहब्बत कितनी है। सिंपल है साहब।